इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। कल वह गुण, श्रावक के 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण, इनको विस्तार से देखा था। फिर भारतीय संस्कृति की बात करने लगे और भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या क्या करना चाहिए देखा। उसके उपरांत पुनः देखा था 25 मलदोष, पुनः वह गुण वसन, सप्तवसन, सप्तभय, 25 मलदोष, वैराग्य आदि 12 भावना, 5 अतिचार और निर्विघ्न भक्ति। तो 12 भावनाओं को कल नहीं देखा था, है ना, फिर इतना ही कह दिया था कि 12 भावना। वह सम्यक दृष्टि नित्य 12 भावना भी भाता है। उन 12 भावनाओं का स्वरूप क्या है, आपके मन में भी आता होगा। यदि 12 भावना का स्वरूप समझ में आ जाए तो 12 भावना हम भी भा सकते हैं। पढ़ते तो हैं, बचपन से पढ़ाई जाती है पाठशाला के बच्चों को भी। राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और पूरी 12 भावना का पाठ भी करते हैं लोग। और हम समझते हैं शायद वर्तमान काल में आचार्यों द्वारा, साधुओं द्वारा, त्यागी व्यक्तियों द्वारा, विद्वानों द्वारा लिखित लगभग 100 से ज़्यादा 12 भावनाएं लिखी हैं। सभी ने अपनी अपनी विशुद्ध मनोवृत्ति के अनुसार उन 12 भावनाओं का स्वरूप लिखा है। तो उन 12 भावनाओं का स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। ओम पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना कहो या अशरण भाव, अथिर भावना कहो। अनित्य भावना या अथिर भावना, दोनों का अर्थ एक ही है। अथिर शब्द का अर्थ होता है जो सुदीर्घ काल तक स्थिर यानी स्थायी न रहे। और अनित्य का अर्थ भी यही है कि जो अनंत काल तक नित्यपने को प्राप्त न हो सके। भावना अनित्य है। और हमने जैन शास्त्रों में पढ़ा है कि द्रव्य नित्य हैं। जीवादि 6 द्रव्य अनादि काल से थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। 6 प्रकार के द्रव्यों में से एक भी प्रकार का व एक भी द्रव्य मूलतः नष्ट कभी नहीं होगा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य यह संख्या की अपेक्षा से एक एक हैं। काल द्रव्य के कालाणु असंख्यात हैं। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। पुद्गल द्रव्य परमाणु की अपेक्षा से उससे भी अनंतानंत है। अनंत काल व्यतीत हो जाने पर भी पुद्गल का भी एक परमाणु नष्ट नहीं किया जा सकता। सुई की नोक के बराबर स्थान पर अनंत निगोदिया जीवों के शरीर आ सकते हैं। और उन अनंत निगोदिया जीव जो को शरीर हैं, प्रत्येक शरीर में अनंतानंत जीवों का वास होता है। पर्यायत शब्द का अर्थ है पर्यायपना। कोई भी द्रव्य बिना पर्याय के कभी रहता नहीं, कोई भी गुण बिना पर्याय के कभी रहता नहीं। किंतु एक पर्याय शाश्वत होती नहीं। पर्याय 2 प्रकार की हैं,
सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल पर्याय हमको दिखाई देती है दीर्घ काल तक, लेकिन सूक्ष्म पर्याय प्रति क्षण में बदलती रहती है। जैसे हमारी स्थूल पर्याय आत्मा की मनुष्य पर्याय है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपको सबको दिखाई दे रही है। और सूक्ष्म पर्याय प्रति समय में परिणमन हो रहा है। ये जब जन्म लिया तब से लेकर के आए तो ऐसी तो नहीं है, परिणमन हो रहा है। और ये भी पर्याय चलो स्थूल पर्याय है, यह भी शाश्वत नहीं है, कुछ समय के बाद यह भी नष्ट हो जाएगी। तो अनित्य का अर्थ है न सदैव नित्यम इति अनित्यम। जो सदा नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वह अनित्य है। जब व्यक्ति की किसी भी जीव की दृष्टि द्रव्य की ओर जाती है तो वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है, तत्वज्ञानी, भेद विज्ञानी, तत्ववेत्ता, सम्यक ज्ञानी कहलाता है। और जब दृष्टि पर्याय की ओर जाती है और पर्याय को शाश्वत मान लेता है तो वह अज्ञानी होता है। और जो द्रव्य को अशाश्वत अनित्य मान लेता है तो वह भी मूर्ख और अज्ञानी होता है। द्रव्य नित्य है, उसे अनित्य मानना मूर्खता है, और पर्याय अनित्य है, उसे नित्य मानना भी मूर्खता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, हम सब जीव आत्मा हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनकी पर्याय नष्ट हों रहें, हमें अभी इससे कोई ज़्यादा भी लेना देना नहीं। हमें तो अपनी आत्मा से लेना देना है। दरअसल में अनादि काल से हम पर्याय में मूढ़ बन गए, मूर्ख बन गए। या तो हमने मान लिया कि हमने जो पर्याय प्राप्त की अब कभी मरेंगे ही नहीं, या हमने ऐसा मान लिया कि हमारा शरीर मर गया तो आत्मा ही मर गई। दोनों गलत हैं। चार्वाक मानता है ना क्षणिक के बाद कि नष्ट हो गया, क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, सब नष्ट हो गया। और कुछ मत मानते हैं कि सदा आत्मा नित्य है तो शरीर भी नित्य मान लेते हैं। तो दोनों भूल कर रहे। तो हमें द्रव्य दृष्टि से जानना है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है, किंतु पर्याय दृष्टि से अनित्य है। हम पर्यायों में मूढ़ हो जाते हैं, इसलिए द्रव्य तक पहुंच नहीं पाते। जो कुछ भी हमने पुण्य का फल प्राप्त किया, चाहे सुंदर शरीर, अच्छा कुल, उच्च कुल, अच्छी संगति, उत्तम जाति, उत्तम देश, या जो वैभव, धन संपत्ति आदि, या पद आदि, राजा महाराजा अधिराजा की पदवी, शेठ साहूकार की पदवी, या मकान, दुकान, घर, गोदाम, खेत, बाग, बगीचा प्राप्त किया, व्यक्ति इसमें मूढ़ बन जाता है, सोचता ये कभी नष्ट ही नहीं होंगे। तो ये अनित्य को भूल जाता है। भैया नष्ट होना इनका स्वभाव है, इनकी पर्याय नष्ट होगी। इसलिए आप पढ़ते ना कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो हमारी भी ये पर्याय नष्ट होगी। जो जन्मा है वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह नष्ट हो जाएगी, जो जन्मा है वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है। जन्मे सो नित उगे सो नित आथवे, फूले सो कुमलाय, जन्मे सो निश्चित मरे, अमर कौन हुए आय। जो उगे, उदय को प्राप्त होता है, सूर्यचंद्र आदि, वो आथवे अस्त होते हैं। उगे सो नित आथवे, फूले सो कुमलाय, पुष्प आदि फूलते हैं, खिलते हैं तो वे कुमलाते भी हैं। जन्मे सो निश्चित मरे, जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन अमर हुए आए, यहाँ पर आकर के कौन अमर है? कोई भी अमर नहीं है। जो अमर कहलाते हैं देव, वे भी अमर नहीं है, वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब वस्तु नष्ट ही होगी तो व्यक्ति क्या करता है? उस वस्तु का लाभ लेने का प्रयास करता है। उसका लाभ ले लो, मूल्य उसका वसूल कर लो, फिर नष्ट हो जाए तो हो जाए। जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी,
कितने भी लाख की खरीदी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और गाड़ी उसने खूब चलाई, खूब यात्राएं की, और यात्रा करके मन भर गया। अब उसको गाड़ी पुरानी होगी तो बेच दी कबाड़ी में। अब वो कहता है मैंने गाड़ी की कीमत वसूल कर ली, यदि इतनी यात्रा करता तो मेरा इससे दूना खर्चा हो जाता, तो मैंने गाड़ी की कीमत से भी ज़्यादा मूल्य वसूल कर लिया। या वो जिस व्यक्ति ने गाड़ी किराए पर चलाई, कुछ चला के धन अर्जित कर लिया, जितने की गाड़ी खरीदी उससे ज़्यादा धन कमा लिया। अब गाड़ी को मैं बेच भी दूँ या गाड़ी कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो मुझे कोई घाटा नहीं, मैंने गाड़ी का मूल्य वसूल कर लिया। कपड़े आपने सिलवाए और कपड़े आपने पहन लिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल पहन लिए, तो आप कहते हैं अब कपड़ा खो भी गया कोई बात नहीं, मैंने मूल्य वसूल कर लिया, या सड़ गया, फट गया तो कोई बात नहीं। तो हर वस्तु का मूल्य वसूल करना चाहते हो। मूल्य वसूल करने के पहले वस्तु नष्ट होती है तो आपको दुख होता है। नए कपड़े सिल करके आई और यदि जल जाएं, फट जाएं, घुम जाएं तो दुख होगा, और पुरानी पड़ गई तो फिर दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने मूल्य वसूल कर लिया। अब आपकी मनुष्य पर्याय है, यह भी नष्ट होगी, तो इस मनुष्य पर्याय को नष्ट होने के पहले इसका मूल्य वसूल कर लो। मूल्य वसूल कर लोगी तो आपको विकल्प नहीं आएगा। जो भवतन भोग विरागी बनकर के साधना करते हैं, तप करते यौवन गयो, जीवन गयो, तो उन्हें या प्राण संन्यास में गए तो व्यर्थ नहीं गए, सार्थक हो गए। संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है, उसकी मृत्यु सोचने की योग्य है, रोने की योग्य है, दुख मनाने के, शोक मनाने की योग्य है, जिसने जीवन भर पाप किया, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। छोटी है क्या? जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी तो बड़ी है। दरअसल में हम जीना ही बहुत देर से प्रारंभ करते हैं। उम्र कहते हैं ब्रह्मा जी ने उम्र बांटी, ऐसी लोग मानते वैदिक परंपरा के, अपने जैन दर्शन में नहीं। तो पहले उम्र दी श्वान को, बोले कितनी उम्र? बोले 20 साल। बोले 20 साल नहीं 40 साल। बोले 40 क्या करना है? बोले रखवाली करना है, वफादारी करना है। बोले 40 साल काटना मुश्किल है। बोले फिर कम कर दो। बोले 20 साल। गधा को उम्र दी, बोले कितनी? 40 साल। बोले क्या करना है? बोले बोझा ढोना है। बोले थोड़ा कम कर लो। अच्छा 20 साल ले जा, 20 साल रख ली। फिर उल्लू आदि को उम्र दी, कितनी? बोले 40 साल। बोले कम कर लो, 20 साल दे दी, मान लो जिसको भी दी ऐसे, या बैल वगैरह को जो भी दी, तो बोले 40 साल की दी, 20 साल ब्रह्मा रखते गए। मनुष्य पहुंचा, बोले उम्र कितनी है? बोले 40 साल। बोले क्या करना है? बोले तुम तो मनु की संतान हो, राजा बन के राज करो, भोगों को भोगो, क्या करना? बोले 40 साल उम्र, ये तो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाओ। तो 20 साल। गधे की दे दी, 60 साल हो गई। बोले और कम है अभी तो, और बढ़ाओ। श्वान की दे दी, 80 साल हो गई। बोले और बढ़ाओ। उल्लू की रखी थी, वो दे दी, 100 साल हो गई। तो आदमी की शेष उम्र तो बोले 40 साल है। फिर आगे वाली ज़िंदगी गधे जैसी, उसके आगे श्वान जैसी, उसके आगे उल्लू जैसी। तो उम्र जितनी भी है, किंतु उसे सफल और सार्थक करो। जो अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेते हैं उन्हें पश्चाताप नहीं होता, तो उनके जीवन में अनित्य भावना सार्थक हो जाती है कि पर्याय नष्ट होने के पहले उस पर्याय का मूल्य वसूल कर लिया। मकान बनाया और बनते ही ढह जाए तो बहुत दुख होता है, और यदि इस मकान में रह लिए 50 साल, 60 साल, 100 साल, फिर यदि मकान गिर जाए, अरे वो तो पुराना था, गिरना ही था, खंडर था, उसको तो वैसे ही गिराते, और गिराने का खर्चा हो रहा था, अपने आप गिर गया, ठीक, तो मूल्य वसूल कर लिया। तो अनित्य का अर्थ समझ में आ रहा है? सही में आ रहा है कि शब्दों में आ रहा है? सही में आ रहा है कि शब्दों में आ रहा है? सही में आ रहा है तो अपने जीवन को सफल सार्थक करने की कोशिश करोगे, वृत्ति महावृत्ति बनने की कोशिश करोगे, धर्म ध्यान में लगोगे,
और शब्दों में आ रहा है तो यहाँ से सुन के जाओगे, वहाँ किसी का कान पकड़ोगे, उसे सुनाओगे तो मेरी बात सुन, मैं सुन करके आया। तो शब्दों में नहीं समझना है, सही में समझना है। दूसरी भावना कौन सी है? अशरण भावना। अशरण का अर्थ क्या होता है? न शरणम अशरणम, जहाँ शरण नहीं मिले। कोई व्यक्ति आता है दीन दुखी गरीब हारा थका, किसी का सताया हुआ परेशान, वह शरण आता, मुझे अपनी शरण में ले लो, बचाओ मुझे, बचाओ, ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मेरे प्राण ले रहा है, तो शरण में आता है। तो जो समर्थ होता है तो उसकी रक्षा करता है, और जो समर्थ नहीं होता है वो कहता भैया मैं असमर्थ हूँ, तेरी रक्षा कैसे करूँ। तो शरण का आशय होता है आश्रय। आप पढ़ते हैं 4 शरण, जिनका आश्रय लेने से हमारी आत्मा की पापों से रक्षा होती है, उन्हें शरण कहते हैं। तो शरण तो हमारी आत्मा के लिए निश्चय से मानो तो हमारी आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है। व्यवहार में कहो तो पंच परमेष्टि व धर्म आप कहते हैं, अनंत सिद्ध साधु और जिन धर्म, ये शरण हैं व्यवहार से। किंतु वास्तव में देखा जाए तो संसार की कोई वस्तु शरण नहीं। संसार का कोई व्यक्ति माता पिता भाई बंधु पति पत्नी पुत्र आदि कोई शरण नहीं। कोई भी वस्तु है, मकान है, दुकान है, गोदाम है, महल है, प्रासाद है, विमान है, वाहन है, कोई क्षण नहीं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। यदि चक्रवर्ती के पास भी जाओगे कि मुझे शरण दे दो, मुझे मौत से डर लग रहा है, चक्रवर्ती कहेगा मैं मौत से स्वयं ही आरक्षित हूँ, मुझे स्वयं मरना है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। इंद्र से कहो मुझे बचा लो भाई, मृत्यु आ रही है, इंद्र कहता है मैं स्वयं मरूंगा, मैं तुझे कैसे बचाऊँ। तो अशरण भावना का आशय ये बार बार चिंतन करना, जैसे अनित्य में आपने चिंतन किया था कि ये पर्याय सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगी, ऐसे ही अशरण भावना में चिंतन करना है कि संसार में मेरी आत्मा के लिए कोई क्षण नहीं है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मेरे पाप का उदय आएगा तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो ये बार बार चिंतन करना अशरण भावना है। आया समझ में? नहीं आया? सही में? चलो अच्छी बात है। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना का अर्थ है संसरणमिति संसारा, जिसमें जीव यह संसरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, गमनागमन कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है, वह संसार है। संसार, ये लोक को संसार नहीं कहते, व्यवहार में कहते हैं 3 लोक संसार है, किंतु संसार सही में तो ये है कि हमारा चित्त ही संसार है। चित्तमेव ही संसारा राग द्वेष दूषितम, राग द्वेष से दूषित चित्त ही संसार है, जो राग द्वेष से दूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। यदि चित्त में राग द्वेष नहीं है तो संसार नहीं है। कर्म ही संसार है, आत्मा में कर्म नहीं तो संसार नहीं। यह मोह ही संसार है, मोह नष्ट हो गया तो संसार नष्ट हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।